हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए राइट नाउ। ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ कनेक्शन किसी तरह का भी हो। रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। बट याद रहे ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट हो वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए क्या हैं। सबसे पहले ओरेकल से देखेंगे एंड देन मैं टैरो से देखूंगी। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव माई वे। ये जो पर्सन है ना, इसने कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस तो आपके साथ की है। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत रूड है। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू एंड फ्री। यस, दिस पर्सन फील्स कि इन्होंने अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने एरोगेंस की वजह से जो है ना आपके साथ रिश्ते को निभाया नहीं है और ये इंसान ने आपको जाने दिया है एंड ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं। क्योंकि ये पर्सन की कहीं ना कहीं ज़िद है जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ज़िद की सुनी, अपने प्राइड की सुनी और रिश्ते को निभाया नहीं। इस इंसान ने अपनी ईगो की वजह से आपसे रिश्ता ख़त्म कर लिया या फिर आपसे मूव ऑन कर लिया। बट राइट नाउ ये पर्सन खुद भी फील कर रहे हैं कि जैसे अब आपको भी इनसे प्यार नहीं रहा, आप भी फ्री हो चुके हो अपने आप को, आपने हर तरह के इमोशन से, हर फीलिंग से इस पर्सन के रिगार्डिंग जो थी ख़त्म कर दी हैं और आपको भी अब इनसे कोई भी किसी भी तरह से कोई कंसर्न नहीं है कि आप इस पर्सन के लिए कुछ फील करते हो नहीं करते, आपका कुछ है ही नहीं फीलिंग्स। और ये आप जो भी एक्ट करते हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनको फील हो रहा है। वी हैव GPS। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ये आपको सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। GPS की एनर्जी, इट मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों की तलाश में जो है ना इस टाइम लगे हुए हैं। वी हैव विश, बिकॉज दोबारा ये इंसान अब आपके पास आना चाहते हैं। यस, एंड कहीं ना कहीं नेविगेशन हो सकता है इस इंसान ने ऑन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे GPS की लोकेशन, दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग योर लोकेशन। बाय द वे, आप जहाँ कहीं भी हो ना, ये इंसान उस चीज़ के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, आप इस टाइम करंटली आपकी लोकेशन क्या है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जानना चाह रहे हैं और हो सकता है ये इंसान इस सारी सिचुएशन में GPS आपकी लोकेशन ढूंढने में लगे हुए हैं बिकॉज इस पर्सन की अब विश है कि दोबारा जो है वो आपके साथ कनेक्शन बनाया जाए। बिकॉज पहले तो इस इंसान ने ईगो की वजह से आपको छोड़ दिया है, बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान दोबारा से आपके साथ कोई ना कोई लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसको लेकर ये डिज़ायर कर रहे हैं या टर्निंग और बैक। इनको फील होता है कि जैसे अब आप लोगों ने भी अपनी जो है ना बैक टर्न कर ली है इस पर्सन से। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान को लेकर आपकी लाइफ में आते हैं नहीं आते, या आप इनको लेकर कोई भी इमोशनली किसी भी तरह से अटैच नहीं खुद को फील करें। और जब ये इंसान फील करते हैं ना कि आप लोगों ने अपनी बैक टर्न कर लिया इस पर्सन की साइड पे और आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान की ईगो को हर्ट कर रही है। और वैसे भी ये इंसान बड़ा ईगोइस्टिक है। दिस पर्सन कुड बी अ स्मोकर। यस, यहाँ पे है हमारे पास डिवाइन मैस्कुलिन। ये पर्सन जो भी है वो आपको प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है इस इंसान की आपके साथ जो है रिलेशनशिप दोबारा से कंटिन्यू हो जाए, दोबारा से आपका रिलेशनशिप बन जाए। एंड मुझे लग रहा है ये इंसान यूनिवर्स से, डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं कि किसी तरह से इस पर्सन का आपके साथ जो है ना दोबारा से कनेक्शन जो है वो बन जाए, या फिर कनेक्ट आप दोबारा से हो जाओ, किसी तरह से मिल जाओ। बिकॉज़ ये जो भी है ना ये पर्सन ये आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, फिज़िकली वन ऑन वन मिलना चाहते हैं। वी हैव नो स्ट्रिंग्स। यस, बट दिस पर्सन फील्स कि अब आप इस पर्सन से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करना चाहते। अब आप किसी तरह से ना कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, ना ही किसी भी तरह का कोई आर्गूमेंट्स करना चाहते हो, ना ही आप कोई बात करना चाहते हो। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना वो ज़्यादा ईगो पे आ रही हैं। तो वो दुआ कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से कि इनकी विश जो है वो आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाने की पूरी हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका आप रिलेशनशिप में रहते हुए उनके साथ फाइटिंग करते हो या कोई आर्गुमेंट्स करते हो, उनको वो भी चीज़ बियर नहीं होती। और जब आप उनको वो चीज़ मिल भी नहीं ना रही होती, जैसे एक लाइफ उनकी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, उसमें कोई झगड़ा करने वाला नहीं है, कोई फाइट करने वाला नहीं है, कोई आर्गुमेंट्स करने वाला नहीं है, कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है, तो भी इस इंसान से रहा नहीं जा रहा। तो वो फील करते हैं कि इनकी लाइफ में तो किसी तरह का कोई झगड़ा लड़ाई, कोई आर्गुमेंट्स, किसी तरह के भी कोई कन्फ्लिक्ट तो रहे ही नहीं है। अब दोबारा से आपको वापस चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, बिकॉज उनकी लाइफ अब उनको बोर लग रही है इस वजह से। यस,
we have it's under pressure, anxiety, decisions, times running out. This person is in so much pressure guys. ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी विश किस तरह से इनकी पूरी होगी जो आपको लेकर इस टाइम ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ का भी एक इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इनको लगता है टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर इनकी जो विश है वो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही, तो उसको लेकर ये पर्सन मेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट और काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हैं। यस और इनको ये भी फील हो रहा है कि शायद आप इनके साथ किसी भी तरह का कोई आर्गूमेंट, कोई कन्फ्लिक्ट करना भी नहीं चाहते, लेकिन ये इंसान आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी तलाश कर रहे हैं, बिकॉज इनको आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना ना विद अ डिवाइन मैस्कुलिन। स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यस वी हैव कोप, ये गेट ओवर नहीं कर पा रहे, इस रिश्ते से ये इंसान कोप अप नहीं कर पा रहे क्योंकि ये स्टिल आपके ऊपर ही स्टक हो चुके हैं। ये इंसान अपने आप को जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेना आपको बुलाने की, नहीं हो पा रहा, और हो सकता है इन्होंने ट्राई भी किया है। और अब बात इस तरह से आ गई है कि ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स से, क्योंकि ये कॉप अप नहीं कर पा रहे। जब आपका क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, दैट्स वाई जब आप कॉप अप नहीं कर पाओगे ना खुद ही से, उस सारी सिचुएशन को भूल नहीं पाओगे या उस ब्रेकअप से गेट ओवर नहीं कर पाओगे, हील नहीं हो पाओगे, तो फिर वो चीज़ें आपकी कनेक्ट होती हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, लाइक यूनिवर्स के साथ। मैनिफेस्टेशन होती है, फिर नमाज, रोज़ा, मस्जिद, मंदिर, चर्च वगैरह जो भी आपका रिलीजन होता है आप उसके अकॉर्डिंग फिर उस तरफ जाते हो, ठीक है, क्योंकि वो एक लाइफ का आपका लेसन होता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को, ये जो भी सारी सिचुएशन है वो इसको इस हद तक ले गई है कि इनका जो भी रिलीजन है ये उसके ऊपर चल पड़े हैं। ये पर्सन आपको बुला नहीं पा रहे, इस सारी तकलीफ़ से कोप अप नहीं ये इंसान कर पा रहा, क्योंकि तकलीफ़ में है ना, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन इनकी दोबारा जो विश है आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बनाने की वो पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि जब आपने इनसे टर्न बैक की है ना और आपको अपनी लाइफ में खुश जब से इस पर्सन ने देखा है तब से ज़्यादा इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, और बात दोबारा ईगो पे आ गई है और अब ज़िद बन चुकी है कि इनको किसी भी हाल में आपको दोबारा पाना है। यस सो टॉप ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है स्पेल ऑफ की। इनको लगता है कि आपके प्यार में ऐसा जादू है जिसके बिना ये इंसान रह ना चाहते हैं ना ही रह सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपने कोई ना कोई इनके ऊपर स्पेल कर दिया, आपके प्यार का ऐसा जादू इस पर्सन पे चढ़ा हुआ है कि ये इंसान भूल ही नहीं पा रहे आपको, आपसे कोप अप ही नहीं कर पा रहे, निकल ही नहीं पा रहे उस फेज़ से जिस फेज़ से निकल के तो बड़े गए थे, लेकिन निकल ही नहीं पा रहे प्रॉपरली। किस तरह निकलेंगे, क्योंकि माइंड में तो आपको हर टाइम डिसीजन लेना मुश्किल हुआ हुआ है, करे तो करे क्या, विश किस तरह से पूरे करे, विश को लेकर डिसीजन लेना मुश्किल हुआ हुआ है क्योंकि बुला ही नहीं पा रहे आपको। यस वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव हर्मिट एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। या डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स टोटली अनहैप्पी इन देयर लाइफ। ये काफ़ी अकेले हैं और आपके पास दोबारा से आने का रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पर्सन को रास्ता मिलेगा। फाइंड पाथर की एनर्जी है, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ सो मच इन डिप्रेशन। काफ़ी बोर्डम की एनर्जी है। ये पर्सन जो भी है ना अपनी लाइफ में बहुत बोर है, इतनी बोरियत हो चुकी है इस पर्सन की लाइफ में कि ये बस चाहते हैं कि किसी तरह से ना आपके साथ दोबारा से वही झगड़े जो होते थे ना पास्ट में, लड़ाई झगड़े होते थे, आर्गूमेंट्स होते थे, कन्फ्लिक्ट होते थे, नोक झोंक होती थी, खट्टी मीठी सी लड़ाई होती थी, ये दोबारा से चाहते हैं वो किस तरह से टाइम वापस आ जाए। यस क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मिस करके काफ़ी रिग्रेट में है। अगर इनको ऐसी एनर्जी आ रही, मिलती भी हैं अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही, इसको मिल रही हैं, लेकिन इस पर्सन का फोकस ही नहीं है उन पर, इसको वो चाहिए ही नहीं है, बिकॉज इस पर्सन का इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे। इस पर्सन का इंटरेस्ट है आप पे, क्योंकि आप इस पर्सन का पास्ट हो। सो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान जो है वो फाइनली आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करने के लिए आएंगे, और फाइनली पार्टनरशिप होगी कैसे, दिस पर्सन इज़ वेटिंग। तो कुछ ना कुछ इनको चॉइस यहाँ पे लेनी है, किसी ना किसी तरह का डिसीजन है जो इस इंसान को लेना है। मे बी इनके पास कोई और चॉइस हो सकती है, बट ये चूज़ आपको करना चाहते हैं, और चूज़ करने के लिए आपको इनको जितना भी टाइम लगता है ये लेना चाहते हैं। बट इनको फील हो रहा है कि आगे भी तो कुछ दिखे ना, कि लाइक अगर टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन कुछ ना कुछ आगे से आपकी साइड से इनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहे, तो वो ग्रीन सिग्नल कुछ दिखे ताकि इनके फाइनली कोई ना कोई डिसीजन ले पाएँ। बिकॉज़ ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, बिकॉज़ ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है ये पर्सन। लेकिन किस तरह से रिश्ता बनाना है, इनको आपकी साइड से कुछ ऐसा सिग्नल दिखेगा, देन ये इंसान जो है वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि राइट नाउ इस इंसान को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, और इनको पता है ये सिचुएशन इनको खुद ही करनी है। इट्स अ टोटली सोलो जर्नी। ये इस पर्सन का स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहा है।
स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए, कि इनको रिश्ते की समझ आ सके और आपकी वैल्यू वर्थ ये पर्सन समझ सके. दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस सिचुएशन. नंबर 4, 2, नंबर 9 इज़ इंपॉर्टेंट. 24, 29 कुछ लोगों की एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. विर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस का स्टार साइन भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. बट ये पर्सन है आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहे हैं, बहुत एरोगेंट, बहुत एटीट्यूड शो करने वाले, जैसा अपनी मर्ज़ी से चलने वाले. जब दिल चाहा आपसे बात कर ली, जब दिल चाहा आपसे कनेक्शन बना लिया, जब दिल चाहा चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया. कुछ ऐसा पर्सन मुझे ये दिख रहा है, बहुत स्टबर्न. बट राइट नाउ ये अब ईगो पे बात आ गई है कि वापस आप चाहिए हो इनको. यस, जब से आप लोगों ने अपनी टर्न की है ना बैक इनकी साइड पे, तब से ये इंसान के अंदर जो है ना दोबारा आपकी लाइफ में आने की विश जो है ना वो जागी है. यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड. राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली इन सो मच पेन. आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद ये पर्सन खुद भी काफ़ी सैड है, काफ़ी अपसेट है अपनी लाइफ में. एंड कुछ लोगों की साइड से तो मुझे लग रहा है यहाँ पे टोटली ब्रेकअप तो है ही है, साथ साथ यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है. और मुझे लग रहा है विद 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद 4 ऑफ कप्स इस इंसान ने आपकी लव की जो भी ऑफ़र थी उसको खुद रिजेक्ट किया. और आफ्टर वो जो भी आपको उन्होंने ऑफ़र रिजेक्ट किया उसके बाद ये इंसान काफ़ी पछतावे में और काफ़ी तकलीफ़ में दिख रहे हैं. यस, अब इस तकलीफ़ से किस तरह से निकलना है उसका रास्ता ये इंसान जो है ना वो इस टाइम निकाल रहे हैं और निकालना चाहते भी हैं. बिकॉज़ ये इंसान मुझे लग रहा है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके साथ गलत करने का काफ़ी अफसोस हो रहा है. या वी हैव इट्स अ डेविल एनर्जी. या इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है, बट पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ इनका कनेक्शन एब्यूज़िव, एग्रेसिव रहा है. बहुत ज़्यादा इस इंसान ने हो सकता है गुस्से में आके आपको छोड़ा है. कुछ लोगों का एब्यूज़िव रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है. बट राइट नाउ विद जजमेंट इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है और समझ आ रही है कि इन्होंने गलती कहाँ पे की है और किस तरह से उनको उस गलती को दोबारा से सेट आउट करना है. यस, बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन का कर्मा चल रहा है गाइस. दिस पर्सन इज़ गेटिंग देयर कर्मा. यस, और कर्मा इस कदर लाइक इस पर्सन का हाई चल रहा है या इस कदर पेनफुल चल रहा है कि ये पर्सन बस चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस पर्सन की जो लाइफ में एक डिफ़िकल्ट या एक पेनफुल सिचुएशन चल रही है वो जल्द से जल्द एंड हो जाए. बिकॉज इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है और आपको लेकर काफ़ी टेम्पटेड हो रहे हैं ये पर्सन. बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में अगर कोई कनेक्शन बनाया है तो वो कनेक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन मटेरियलिस्टिक थे, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने आपको देख के कि आप फाइनेंशियली काफ़ी सेटल हो उस वजह से शायद इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता बनाया हो. कुछ लोगों ने हो सकता है आपसे अपनी लस्ट पूरी करने के लिए रिश्ता बनाया हो. ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है. बिकॉज आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, बट एनर्जी यहाँ पे आ रही है ऐसी कि कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपका कनेक्शन पास्ट में फ़िज़िकल और सेक्सुअल रहा था. ठीक है, और ऑब्वियसली उसके बाद आप काफ़ी तकलीफ़ में गए जब इस इंसान ने आपको छोड़ा, ब्रेकअप किया. कुछ हो सकता है लिव इन में भी रहे हो, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है. बट राइट नाउ ये इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया, जैसा भी कनेक्शन रहा है, ये इंसान अपने कर्मा फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जजमेंट की एनर्जी है. इन्होंने जो कुछ गलत किया है आपके साथ उस चीज़ का इस पर्सन को अब पता चल रहा है, अवेयरनेस मिल रही है और उनको उस चीज़ जो भी आपको हर्ट किया था बदले में हर्ट खुद भी ये पर्सन बहुत हो रहा है. ठीक है, तो इस पर्सन की इस टाइम इनर कॉल आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि इस पर्सन को किस तरह से चीज़ों को सेटल डाउन करना है, अपने आप को किस तरह से बेसिकली सही करना है. दैट्स वाई विद द जजमेंट ये पर्सन फील करते हैं कि आप इनको जज ज़रूर करोगे क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया. बट स्टिल ये अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है अपने किए पे. बिकॉज़ ये आपके साथ दोबारा से रिबर्थ करना चाहते हैं इस सारे रिलेशनशिप की. या कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे एग्रेसिव होके, बहुत गुस्से में आके, एग्रेशन में आके आपसे रिश्ता तोड़ा है. या फिर आपको हो सकता है काफ़ी अब्यूज़िव होके आपको हर्ट किया है और बात ऑब्वियसली फिर ख़त्म होने पे ही आनी थी या ब्रेकअप पे ही आनी थी. तो उस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि क्या इन्होंने गुस्से में कर दिया. एंड राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप इनको माफ़ करो. आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी चाहते हैं आपसे क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रही है. एंड ऑल्सो ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं और रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में टोटली अनहैप्पी और बिल्कुल जो है ना बिल्कुल पीस में नहीं है ये पर्सन. एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड
आपका ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको चीट किया है, आपके होते हुए इस इंसान के यहाँ तो काफ़ी अफेयर्स थे, या फिर हो सकता है ये पर्सन के काफ़ी ज़्यादा चक्कर चल रहे थे सिंपल वर्ड में एनर्जी आ रही है ऐसी, और हो सकता है इन्होंने चीट किया आपको और चीटिंग के बाद आपका ब्रेकअप हुआ है। यस, ये भी एनर्जी दिख रही है। चीटिंग कर की है अगर इन्होंने चीटिंग, तो उसके बाद इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रही है गलत किया इस इंसान ने, और उस रियलाइजेशन की वजह से ही इंसान आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं और दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ट्स की है। मुझे लग रहा है आपको बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एंड ऑल्सो इनको आप काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, लेकिन पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ फ्लर्ट किया है। यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट राइट नाउ ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, एडिक्शन हो चुकी है ना, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। आपकी तरफ से इग्नोरेंस देख के, आपका नो इंटरेस्ट देख के इनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो उस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। 20 लाइक एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 2, 15, 6, 22, 222 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2, 2 एंड 2। नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 20+, 30+ कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड फॉर सम ऑफ यू 40+ भी हो सकती है। सो एरिस, लियो, सेगिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, सेगिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। अब यहाँ से फर्दर मैं देखूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस सारी सिचुएशन में आप लोगों को क्या कुछ करने की ज़रूरत है। वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यस, आप अपने आप को मेडिटेशन करिए गाइस, और अपने आप को रिलैक्स करो। किसी भी तरह का आपका स्ट्रेस है तो इनहेल एंड एक्सहेल की एक्सरसाइज करो और अपने आप को बैलेंस आउट करो, बिल्कुल चिल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। नेचुरल एयर में जो है वो आप ब्रीथ आउट करो। वी हैव मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेशन, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मेडिटेशन करो आप मेडिटेशन करोगे तभी आपकी जो चाक्रास हैं वो बैलेंस होंगे, और आप अंदर से जो है वो मेंटली और फिजिकली जो है वो भी बैलेंस आउट होगे। लाइक मेंटली स्ट्रेस आपका यहाँ पे रिलीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए आपको मेडिटेशन करनी है, नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, ग्रीनरी के पास आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। वी हैव वर्क थ्रू योर फेयर्स। यस, अपने फेयर्स जो भी हैं आपको उनको जो है ना आप ओवरकम करो, और अगर किसी भी चीज़ का आपको डर है तो उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करो और उस डर को ख़त्म करो। जब आपका डर ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज कैंसर की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।